सो वेलकम टू द वीडियो गाइस। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कितने प्रकार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बारे में बात की एंड उसकी स्ट्रेटेजी के बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कितने टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं मार्केट में। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर बेसिक्स टू एडवांस यहाँ पर क्लियर करने वाले हैं। अगर आपने वो वाली प्लेलिस्ट यहाँ पर नहीं देखी है तो वो वाली प्लेलिस्ट आप जाइए यूट्यूब चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर डली हुई है। बेसिक टू एडवांस यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो वन बाय वन हम यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन एंड यहाँ पर सारी चीजें कवर करने वाले हैं। कैंडल स्टिक्स पर वीडियो आने वाली है, तो अगर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा फॉलो करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो मैं यहाँ पर मोटिवेट होऊंगा और यहाँ पर हम नई नई वीडियोस आपके लिए लेके आएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कितने टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होते हैं वो हमने बेसिक्स में बात कर ली थी। अब थोड़ा सा यहाँ पर एडवांस की साइड चलते हैं कि हमको यहाँ पर सिंपल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरीके से हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं एंड कितने टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होते हैं। अब जनरली होता क्या है कि मार्केट में लोगों को सिर्फ यहाँ पर कुछ ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पता है, लाइक हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद ट्रेंड लाइन एज ए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज की जाती है। यहाँ पर हमको पता होना चाहिए कि किस तरीके से हमको यहाँ पर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई करना चाहिए एंड किस तरीके से यहाँ पर हम कितने टाइप के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर सकते हैं, ताकि हमारी एक्यूरेसी जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग हम करते हैं उसकी काफी इंक्रीज हो सके। यहाँ पर मैंने पीपीटी बनाई है, हम यहाँ पर अभी थ्योरी ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल चार्ट्स पे समझेंगे कि हम किस तरीके से यहाँ पर हम ट्रेडिंग कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो आइए हम स्टार्ट पर चलते हैं। तो यहाँ पर अभी टाइप्स ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मैंने लिख के रखा हुआ है। तो यहाँ पर सबसे पहला हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है, वो यहाँ पर आता है हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर एक डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आता है जिसको हम मूविंग एवरेज का नाम भी यहाँ पर देते हैं, जो कि एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज होता है। थर्ड आता है ट्रेंड लाइन। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन भी ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यूज होती है। एंड चौथा आता है यहाँ पर हमारे पास में, वो आता है राउंड नंबर का। यहाँ पर हमको ट्रेंड लाइन के बाद राउंड नंबर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा पीपीटी के बाद में चार्ट पर चलते हैं, ताकि हम वन बाय वन इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को डिटेल में डिस्कस कर पाए। ठीक है, तो यहाँ पर हम चार्ट पर आ गए हैं और चार्ट पर आने के बाद यहाँ पर मार्केट में हमको वन बाय वन देखना है कि कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस टाइम फ्रेम पर यूज किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा आता है मार्केट में प्राइस एक्शन। ठीक है, सपोर्ट मींस क्या होता है, सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि किसी भी एरिया से मार्केट बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक करके मार्केट क्या कर रहा है, अपसाइड में जा रहा है। तो ये हमारा एक हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो गया। आपको यहाँ पर दिख रहा होगा कि मार्केट यहाँ पर आया। मार्केट यहाँ पर आने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से आने के बाद मार्केट अपसाइड जाता है। अपसाइड जाने के बाद वापस इस लेवल पर जब मार्केट आता है तो यहाँ से वो बाउंस बैक करता है। मतलब प्राइस इस लेवल से नीचे नहीं जा पा रहा है, कंटिन्यूसली यहाँ पर आता है, फिर बाउंस बैक करता है, फिर यहाँ पर आता है, फिर बाउंस बैक करता है। मतलब इस लेवल पर क्या है, बायर्स का एक्टिवेशन काफी स्ट्रॉन्ग है। दैट्स वाई यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का यहाँ पर काम कर रहा है। ठीक है, देन यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट के बारे में। ठीक है, अब हॉरिजॉन्टल सपोर्ट यहाँ पर हमारे लिए क्या वर्क कर रहा है, एज अ सपोर्ट। ठीक है, अब यहाँ पर हम दूसरा सपोर्ट यहाँ पर क्या बात करेंगे, वो हमारे पास में आता है ट्रेंड लाइन का। ठीक है, अभी ये मूविंग एवरेज को अपन हाइड कर देते हैं। थर्ड हमारे पास में निकल के आता है एज अ ट्रेंड लाइन। अब यहाँ पर ट्रेंड लाइन का क्या यूज है, ट्रेंड लाइन हमको एक ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के लिए भी यूज करते हैं। हम अगर प्राइस एक्शन आपने पढ़ा होगा तो प्राइस एक्शन में क्या होता है, तीन ट्रेंड होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज ट्रेंड। ठीक है, सो इन सपोर्टों को कब यूज किया जाता है, कौन से सपोर्ट को कब यूज किया जाता है, वो हमको यहाँ पर पता होना चाहिए। हॉरिजॉन्टल को कब यूज किया जाता है एंड कौन से ट्रेंड में किस सपोर्ट को यूज किया जाता है, वो यहाँ पर हमको पता होना चाहिए। अब प्राइस यहाँ पर इस तरीके से चल रहा है, तो यहाँ पर हमारे प्राइस एक्शन में तीन ट्रेंड होते हैं, राइट। तीन ट्रेंड होते हैं एंड हर ट्रेंड में कौन सा सपोर्ट यूज किया जाता है वो यहाँ पर हमको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन में जनरली तीन ट्रेंड होते हैं। तीन ट्रेंड के अंदर हमको यहाँ पर डिफरेंट, अब यहाँ पर आप बात करोगे तो यहाँ पर हमको मिलता है काइंड ऑफ सपोर्ट। ठीक है, इस सपोर्ट को अगर आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करोगे तो यहाँ पर हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करने के बाद यहाँ पर आपको क्या पता चलेगा,
अगर यहाँ पर आप हॉरिजॉन्टल ड्रॉ करोगे तो आपको यहाँ पर ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो हर ट्रेंड में हमको डिफरेंट डिफरेंट ट्रेंड में हमको डिफरेंट सपोर्ट्स यहाँ पर ड्रॉ करने पड़ेंगे। अब आप अप ट्रेंड में इस तरीके का सपोर्ट भी ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन अगर आप प्योर अगर आप सपोर्ट यहाँ पर देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं फॉर ट्रेंड लाइन, राइट। अगर आप ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करोगे तो आप अप ट्रेंड में यहाँ पर किसको यूज करोगे, ट्रेंड लाइन को यूज करोगे, ना कि आप हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को यूज करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस है, राइट। यहाँ पर क्या होता है कि अगर मार्केट साइडवेज है तो हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का यूज करते हैं, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का यूज करते हैं तो यहाँ पर जब भी मार्केट नीचे की साइड आता है वहां से हम बाई, एंड ऊपर की साइड रेजिस्टेंस है तो वहां से हम सेल का सिग्नल प्रोवाइड करते हैं एज अ सपोर्टेड रेजिस्टेंस। मार्केट अगर डाउन ट्रेंड में है तो भी यहाँ पर हम एज अ रेजिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे फॉर ट्रेंड लाइन, ठीक है। एंड अप ट्रेंड में है तो रेजिस्टेंस के लिए, सपोर्ट के लिए यूज करेंगे हम एज अ ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे फॉर सपोर्ट, ठीक है। अगर आप अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड में ट्रेड करते हैं, आप ट्रेंड ट्रेडर है एंड यहाँ पर आपको अगर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है फॉर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, तो आप ट्रेंड लाइन का यूज करिए, वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है फॉर अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड, ठीक है। अगर अगर मार्केट साइडवेज है, अगर मार्केट साइडवेज होता है तो आप यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन का यूज कर सकते हैं फॉर ड्रॉइंग ऑफ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, राइट। तो यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, अभी डिफरेंट काइंड ऑफ सपोर्ट है। अभी हमने दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ कर लिए। थोड़ा सा सिंपल चार्ट्स पे देख लेते हैं कि अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो हम किस तरीके से रेजिस्टेंस को ड्रॉ करेंगे एंड सपोर्ट को यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है मार्केट एक अप ट्रेंड में, तो क्या मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल को ड्रॉ कर सकता हूँ क्या, इस तरीके से क्या मैं यहाँ पर सपोर्ट को ड्रॉ कर सकता हूँ क्या? नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में, तो अप ट्रेंड में कौन सा हमको सपोर्ट लगेगा, वो हमको लगेगा ट्रेंड लाइन का, ठीक है। हमको नॉलेज है ट्रेंड लाइन का, ट्रेंड लाइन का हमको पता है किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। तो हमको क्या करना है, दो स्विंग को टच करना है, दो स्विंग को टच करना है, जैसे ही मार्केट इस हाई को तोड़ता है यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाती है, ठीक है। ये फर्स्ट स्विंग, ये सेकेंड स्विंग, ठीक है, आपको दिख रहा होगा, ये फर्स्ट स्विंग हो गया, ये सेकेंड स्विंग हो गया, ठीक है। अब मार्केट जिस तरीके से इस हाई को निकाल देगा तो हमारा यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन वैलिड हो जाएगी, फिर हम इसको क्या करेंगे, एक्सटेंड कर देंगे फॉर फ्यूचर प्राइस के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको एक्सटेंड कर दिया। अब जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा हम यहाँ से बाई की एंट्री बना सकते हैं, राइट, बाई की एंट्री बना सकते हैं। तो कंटिन्यूसली मार्केट में बाई की एंट्री बना सकते हैं हम यहाँ से, 1 2 3, तो मल्टीपल टाइम टेस्टेड हो गई है यहाँ पर सपोर्ट। तो इस तरीके से हम यहाँ पर अप ट्रेंड में ट्रेंड लाइन का यूज कर सकते हैं फॉर अपसाइड, राइट। यहाँ पर हमको हॉरिजॉन्टल लाइन कब यूज करना है, जब मार्केट एक रेंज में हो या तो फिर साइड में हो। तो हमने दो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर सिंपली सीख लिया। अभी मार्केट क्या कर रहा है, एक रेंज में चल रहा है, तो यहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का। अब यहाँ पर हमारा आता है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज हमको कौन सा लगाना है, कौन से टाइम फ्रेम पर कौन सा लगाना है, वो हम यहाँ पर आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जनरली मैं आपको बोलूंगा कि आप 20 EMA का यूज करिए। अब ये कहाँ से मिलेगा, आपको यहाँ पर सिंपली ट्रेडिंग व्यू पे जाना है। ट्रेडिंग व्यू एक चार्टिंग प्लेटफॉर्म है, तो आप इस प्लेटफॉर्म पर आइए। यहाँ पर जैसे आप सर्च करेंगे ट्रेडिंग व्यू तो आपके सामने एक वेब पेज खुल जाएगा। इस तरीके से वेब पेज खुलेगा। वेब पेज खुलने के बाद आप यहाँ पर आओगे, ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करोगे। ट्रेडिंग व्यू पर क्लिक करने के बाद आप निफ्टी पे क्लिक करोगे तो आपके पास में ये चार्ट का इस तरीके से आपका ट्रेडिंग व्यू का प्लेटफॉर्म खुल जाएगा। एंड यहाँ पर जैसे ही आप निफ्टी पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पर चार्ट का सिनेरियो आ जाएगा। जैसे यहाँ पर आप वाइड में करोगे तो आपके पास में इस तरीके का चार्ट में खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ से आप फिर इंडिकेटर में जाना। इस इंडिकेटर में जाने के बाद यहाँ पर आप क्या सर्च करोगे, EMA, ठीक है, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल। आप इस पे जनरेट सिंपली क्लिक करना एंड यहाँ पर आपके पास में ये आपकी वॉच लिस्ट में यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा इस तरीके से EMA। तो आपको सिंपली इसकी सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको इसका क्या करना है, लेंथ जो है वो 20 कर देना है, ठीक है। 20 आप करोगे, 20 जनरली यहाँ पर एक मैंने सिंपली देखा है कि 20 एक अच्छा वर्क करता है फॉर इंट्राडे ट्रेडर एंड आल्सो
फॉर स्विंग ट्रेडर। तो 20 EMA आपके लिए बेस्ट रहेगा अगर आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं। एंड अगर आप ज्यादा बड़ा टाइम फ्रेम यूज करते हैं तो आप फिर लॉन्ग भी जा सकते हैं मूविंग एवरेज के लिए, राइट। सो जैसे मार्केट यहाँ पर आपको दिख रहा है कि मार्केट एक अप ट्रेंड में चल रहा है। सो अप ट्रेंड में हमको किस तरीके से मार्केट में सपोर्ट यहाँ पर ड्रॉ करना है, सपोर्ट किस तरीके से ड्रॉ करना है। तो मूविंग एवरेज को हमने सिंपली लगाया, तो आपको यहाँ पर दिख रही होगी ये लाइन, ये एक मूविंग एवरेज की लाइन है, ठीक है। ये मूविंग एवरेज की लाइन दिख रही होगी, इस लाइन को ही हम एज अ मूविंग एवरेज बोलते हैं। ये 20 का मूविंग एवरेज है, ठीक है। अब मार्केट क्या करता है, इस मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है। क्रॉस करने के बाद मार्केट क्या करता है, जो प्रीवियस डाउन ट्रेंड था या साइडवेज ट्रेंड था, उसको मार्केट क्या करता है, अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। अप ट्रेंड में कन्वर्ट करने के बाद अब सिंपली हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा मूविंग एवरेज को यूज करना स्टार्ट करते हैं। मूविंग एवरेज एज सपोर्ट यूज करते हैं। जैसे मार्केट मूविंग एवरेज पर आता है, हम वहां से बाई की एंट्री प्लेस कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर बायर्स एक्टिव है। अब यहाँ पर एक चीज नोट डाउन करने वाली है। पहली चीज, जैसे ही मार्केट में मूविंग एवरेज का ब्रेक हो जाए, मूविंग एवरेज का ब्रेक हो जाए, इसका मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, उसको सेल नहीं करना है, ठीक है। तो जैसा कि अगर आप यहाँ पर सेल साइड में जाओगे, तो सेल साइड में जाओगे तो यहाँ पर आपका क्या था, अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में आप सेल साइड जाओगे और ऐसे सपोर्ट है। सो अगर आप ये गलती करोगे तो आप यहाँ पर स्टॉप लॉस, काफी स्टॉप लॉस हिट होंगे और आपको ये गलती करना भी नहीं चाहिए। क्योंकि यहाँ पर मार्केट अभी अपना अप ट्रेंड में है और यहाँ पर ये एज ए सपोर्ट हमारे लिए यूज कर रहा है। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर मार्केट मूविंग एवरेज के नीचे की साइड जाता है तो यहाँ पर अपने को सेल साइड ही जाना है। ऐसा नहीं है कि मूविंग एवरेज क्रॉस हो गया तो यहाँ पर अब ट्रेंड चेंज हो गया। अभी जब तक मार्केट का प्रीवियस स्विंग लो यहाँ पर हमारा प्रीवियस स्विंग लो जब तक ब्रेक नहीं होगा, जब तक मार्केट का ट्रेंड यहाँ से हमारा पॉजिटिव है। प्रीवियस स्विंग लो किस तरीके से मार्क करते हैं वो मैंने मार्केट स्ट्रक्चर की वीडियो में समझा रखा है। तो अगर मार्केट में अगर आप पॉजिटिव ट्रेंड में हो तो आप पॉजिटिव साइड ही देखोगे और इसको एज अ सपोर्ट यूज करोगे। अब वैसे ही अगर डाउन ट्रेंड है तो मूविंग एवरेज का हम डाउन ट्रेंड में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर अपन चलते हैं यहाँ पर, अच्छा डाउन ट्रेंड लेते हैं ये वाला, तो यहाँ पर आप देखो कि यहाँ से मार्केट ने इस जो साइडवेज ट्रेंड का जैसे ही मार्केट ने क्रॉस किया, ठीक है, इस साइडवेज रेंज को क्रॉस किया तो मार्केट एक ट्रेंड में हो गया, ठीक है। ट्रेंड में क्या हो गया, डाउन ट्रेंड में हो गया। जैसे ही मार्केट इस लेवल पर आता है, यहाँ से सेल ऑफ आ जाता है, फिर लेवल पर आता है, फिर सेल ऑफ आ जाता है, फिर लेवल पर आता है, फिर सेल ऑफ आ जाता है, फिर लेवल पर आता है, फिर सेल ऑफ आता है। फिर यहाँ पर मार्केट ने स्ट्रक्चर चेंज किया, डब्ल्यू पैटर्न बनाया। डब्ल्यू पैटर्न मतलब मार्केट स्ट्रक्चर चेंज हो गया। फिर यहाँ से मार्केट अगेन अपने लेवल पर नीचे की साइड में आने लग गया, ठीक है। सस्टेन नहीं कर पाया एंड यहाँ से भी सारे कंसेप्ट अप्लाई हो जाते हैं। आप डाउन ट्रेंड में एज ए रेजिस्टेंस यूज कर सकते हो मूविंग एवरेज को, एंड अगर अप ट्रेंड में हो तो एज ए सपोर्ट यूज कर सकते हो मूविंग एवरेज को। सेम वही अगर ट्रेंड लाइन को भी यूज करना है तो आपको मैन्युअली ड्रॉ करना पड़ेगा एंड मूविंग एवरेज को आप सिंपली अप्लाई कर सकते हो फॉर एवरी डिफरेंट ट्रेंड लाइन के थ्रू या फिर डिफरेंट टाइम फ्रेम के थ्रू आप इसको यूज कर सकते हो। तो हमने यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल पढ़ लिया, उसके बाद हमने पढ़ लिया मूविंग एवरेज का, दो यहाँ पर हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पढ़ लिया। थर्ड अपना आता है यहाँ पर राउंड नंबर। अब राउंड नंबर हमारे किस तरीके से होते हैं, अगर हम बैंक निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो राउंड नंबर किस तरीके से होता है, निफ्टी को ट्रेड करते हैं तो राउंड नंबर के सपोर्ट यहाँ पर कैसे यूज हम कर सकते हैं। तो जनरली आपने देखा होगा कि बैंक निफ्टी में बहुत ही अच्छी तरीके से अप्लाई होते हैं राउंड नंबर्स के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस यहाँ पर। तो राउंड नंबर्स मतलब कौन से नंबर्स ऐसे, तो राउंड नंबर मतलब जो कि जीरो की वैल्यू वाले हैं, लाइक 42,000 का राउंड नंबर, 42,500 का राउंड नंबर। इस लेवल पर मार्केट में हाई अमाउंट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, राइट। हाई अमाउंट ऑफ बायर्स एंड सेलर्स होते हैं, दैट्स व्हाई तो जनरली राउंड नंबर का सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि राउंड नंबर पर क्या रहता है कि जो बड़े प्लेयर्स है वो राउंड नंबर पर बैठे रहते हैं। लाइक 42,000, 42,500, 42,000, 43,000। तो इन लेवल पर बायर्स एंड सेलर्स का एक्टिवेशन काफी होता है, क्योंकि इन जो लेवल होते हैं वो उसमें पोजिशंस पर काफी हाई अमाउंट ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑर्डर्स यहाँ पर प्लेस्ड रहते हैं, ताकि मार्केट इस लेवल पर आए तो उनके ऑर्डर जब फुलफिल होते हैं तो यहाँ पर मार्केट में वो काफी अच्छी तरीके से रिएक्ट करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के फॉर्म में, right? तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर हम इनको यूज कर सकते हैं। तो जैसे कि बैंक निफ्टी का आपके सामने चार्ट ओपन, अब मैं बैंक निफ्टी का मार्क करता हूँ
43,000 का लेवल, ठीक है। 43,000 एक राउंड नंबर है, राइट। तो यहाँ पर मैं इसको मार्क करता हूँ, इसको देखते हैं अपन किस तरीके से ये वर्क कर रहा था। 43,000 का लेवल मार्क किया, राइट। 43,000 का लेवल मार्क किया, जैसे ही मार्केट इस 43,000 के लेवल पर आता है, यहाँ से मार्केट ने बाउंस बैक किया एंड फिर मार्केट अपसाइड में गया, राइट। फिर यहाँ से मार्केट ने इसको ब्रेक डाउन किया। ब्रेक डाउन करने के बाद मार्केट फिर इस लेवल पर आया एंड जैसे ही इस लेवल पर आया उसने सपोर्ट लिया एंड सपोर्ट लेने के बाद यहाँ से फिर अपसाइड गया है। तो हम प्रीवियस में और समझ लेते हैं किस तरीके से यहाँ पर ये एक्ट किया है। तो ये देखो आप सिंपली, मार्केट जब भी इस लेवल पर आ रहा है, मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। ये सपोर्ट लिया, फिर इस लेवल पर आया, हल्का सा सपोर्ट लिया। अब ऐसा नहीं है कि मार्केट 43,000 के लेवल पर ही आएगा और सपोर्ट लेगा। वहां की रेंज हो सकती है 50 टू 70 पॉइंट्स की रेंज हो सकती है, ऊपर या फिर नीचे की साइड में, ठीक है। सो इन लेवल पर क्या करते हैं, ये एक लाइन नहीं होती, ये एक जोन होता है, राइट। तो हमको कभी भी मार्केट में जब भी आप राउंड लेवल मार्क करें, तो हमको एक रेक्टेंगल टूल लेना है, वहां से 50 एंड 70 का पॉइंट यहाँ पर हमको लेना है साथ में। जब भी मार्केट इस लेवल पर आएगा, वहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस अगर मार्केट ऊपर से जा रहा है। अब सिंपली 42,500 का लेवल मार्क कर, सॉरी 43,500 का लेवल हम मार्क करते हैं। अब यहाँ पर 43,500 का लेवल मार्क करूंगा तो मेरे को एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ये देखो सिंपल 43,000 का लेवल मैंने मार्क किया, कुछ भी नहीं सोचा, सिंपल 43,500 का लेवल मार्क किया, नीचे आया मार्केट, इसी लेवल से नीचे आया, फिर इसी लेवल से नीचे आया, फिर यहाँ से ब्रेकआउट करने की कोशिश करी, फिर यहाँ साइडवेज हो गया इस लेवल पर। मतलब यहाँ पर क्या हो रहा था, इस लेवल पर बायर्स एंड सेलर्स की एक्टिवेशंस काफी स्ट्रॉन्ग थी, दैट्स व्हाई यहाँ पर मार्केट कंटिन्यूअसली रिएक्ट कर रहा था। तो हमने यहाँ पर 3 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करना सीख लिया है। आपको कौन सा ट्रेंड लाइन, कौन सी कब यूज करना है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल कब यूज करना है, वो भी हमने यहाँ पर देख लिया है। सो एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते ताकि आपके दिमाग में वो चीज बैठ जाए। सिंपल, अगर आपको यहाँ पर मूविंग एवरेज को यूज करना है, तो मूविंग एवरेज आप कौन से ट्रेंड में यूज करना, अप ट्रेंड में, राइट। साइडवेज ट्रेंड में अगर आप हो और आप मूविंग एवरेज का यूज कर रहे हो, तो आप यहाँ पर आपको वैलिड रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो हमको यहाँ पर मूविंग एवरेज का कब यूज करना है, जब मार्केट अप ट्रेंड में चल रहा हो, राइट। तो पहला मूविंग एवरेज, ठीक है। उसके बाद दूसरा आता है हमारा डायनेमिक सपोर्ट, मतलब ट्रेंड लाइन का हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में है, तो हम सिंपल ट्रेंड लाइन को यूज कर सकते हैं फॉर डाउन साइड, फॉर रेजिस्टेंस मार्क करने के लिए फ्यूचर वैल्यू, और किस तरीके से मार्क करना ट्रेंड लाइन वो भी मैंने बताया है, ठीक है। अब यहाँ पर सिंपली जैसे मार्केट यहाँ से इसको क्रॉस करता है ट्रेंड लाइन को, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट यहाँ से बाइंग में चले जाएगा। बाइंग में क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जब तक मार्केट का प्रीवियस स्विंग हाई ब्रेक नहीं होगा, तब तक मार्केट का ट्रेंड यहाँ से पॉजिटिव नहीं होगा। तो जब भी मार्केट में आप ट्रेड करो, तो आप ट्रेंड लाइन का वेट करो। ट्रेंड लाइन जब तक मार्केट प्रीवियस स्विंग नहीं छोड़ देता, तब तक मार्केट यहाँ से हमारा डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, ठीक है। फिर हमारे पास तीसरा आता है यहाँ पर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट, ठीक है। हॉरिजॉन्टल सपोर्ट का यूज किस तरीके से हम कर सकते हैं, अगर मार्केट साइडवेज, पहला डाउन ट्रेंड और अप ट्रेंड। अप ट्रेंड में मार्केट यहाँ पर हायर हाइस हायर लोस बनाता है, डाउन ट्रेंड में मार्केट लोअर लोस एंड उसके बाद मार्केट यहाँ साइडवेज हो जाता है। साइडवेज में हम मार्केट में हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को यूज कर सकते हैं, राइट। तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो हमको यहाँ पर पता चल जाता है कि कौन सा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस किस ट्रेंड में और कहाँ पर वैलिड हो सकता है। तो आपको ये माइंड में रखना है कि हमको कौन सा रेजिस्टेंस कहाँ पर यूज करना है, ठीक है। तो अगर आप इस चीज को यूज करोगे, तो आपकी एक्यूरेसी प्राइस एक्शन को रिलेटेड, प्राइस एक्शन को लेके काफी स्ट्रांग हो जाएगी एंड आपके सेटअप जो सा भी सेटअप आप यूज करते हैं, अगर आप इन ट्रेंड लाइन को या फिर इन सपोर्ट को यूज करोगे डिफरेंट टाइम फ्रेम में, तो आप और अच्छी एक्यूरेसी यहाँ से निकाल सकते हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।